हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके चैनल एजुकेशन में। तो चलिए हम आज करने वाले हैं जो हमारा था क्या 3.6 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का रहेगा था, तो वो हम करेंगे। ठीक है, क्लास 10। ठीक है, ये रहेगा था तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न। तो चलिए, तो पहला प्रश्न है हमारा तो दूसरे क्या बोला है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारा इसका बता रखा है, तो ऋतु की धारा अनुकूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है बात करेंगे इसमें। देखो, सबसे पहले बात किया है इसमें ऋतु की स्थिर जल, तो हम यहाँ डाल देंगे कि ऋतु सबसे पहले क्या होगा, माना ऋतु की स्थिर स्थिर चाल, स्थिर जल में है ना, स्थिर जल में चाल कितना हुआ x मान, स्थिर जल में x। ठीक है, चाल जल में चाल कितना है हमारा x, और धारा की चाल हम डाल देंगे इसमें ऋतु की धारा जल में चाल, जो चाल है वो हमारा है y। ठीक है, अब क्या बोला है, आराम से अच्छे से देखना है। अब देखो क्या है कि इसमें अब ऋतु की अनुकूल ढाल है। अनुकूल का मतलब क्या होता है कि इसमें चला जब जैसे अनुकूल है, जैसे पानी है, अब ये पानी की चाल इधर की तरफ, जब इधर की तरफ में जाएगा, इधर की तरफ जाना है, ठीक, इधर की ओर जाना है, ये अनुकूल कहा जाता है। ठीक है, अगर ये इधर की चल मतलब इधर की उल्टा से दिशा में जाए, विपरीत दिशा में जब जाता है तो उसको कहा जाता है प्रतिकूल। तो हम क्या कहेंगे कि ऋतु की अनुकूल चाल बराबर क्या, x प्लस वाई होगा अनुकूल, क्योंकि जब ये प्लस में जा रहा है ना, क्योंकि जहां से मान लो कि आपको जैसे पानी बह रहा है ना, नहर से पानी बह रहा होता है, अगर आप चलोगे तो तैरोगे तो आप क्या होगा, पानी की रफ्तार से आगे भागोगे, तब उसमें एनर्जी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या वो प्लस में होगा, कौन सी, ये स्थिर में, और जब धारा जल में चाल बह रही है तो इसमें प्लस में होगा। ठीक है, x प्लस वाई कौन से में, अनुकूल में बढ़ गई। अगर मैं बात करूंगा कि ऋतु की प्रतिकूल की बात करूं, ठीक है, प्रतिकूल चाल क्या होगा, तो क्या होगा x माइनस वाई। कैसे, पानी उल्टा दिशा में बह रहा है, ये पानी इधर चल रहा है और तैर इधर रहा है, वो तैरते 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 क्या हुआ, एकदम उसका एनर्जी ज्यादा लग रहा है, एकदम बोलेगा अरे एकदम से एकदम क्या होगा कि वो एकदम उबडुब हो जाएगा, तो वो उल्टा दिशा में तैरेगा। उल्टा दिशा में तैर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसको माइनस में जाना है, उसका एनर्जी माइनस में जाएगा। ठीक है, चाल जो विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस में जाएगा। ठीक है, तो अब हम कर सकते हैं इसको केस वन ले लो क्या कि हम क्या बोला है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती है ना, तो अब 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती है, तो समझ लो ऐसे है। ठीक, तैर रही है, तो कितने घंटे में तैर जाते हैं यहाँ से, तो 2 घंटे लगाती है। ठीक है, और कितने किलोमीटर चल तैर जाते हैं, 20 किलोमीटर, तो अब ये तैर सकती है। ठीक है, तो हमें क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, चाल है ना, चाल बटा इसका समय बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल। अब देखो दूरी कितना है हमारा, 20 किलोमीटर। ठीक, दूरी 20 किलोमीटर। ठीक है, अब चाल कितना है हमारा, तो चाल क्या रहेगा हमारा, अनुकूल अक्ष में जा रही है, इधर से हो जा रहा है x प्लस वाई, और समय कितना है हमारा, 2 घंटे। ठीक है, तो ये 20 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो क्या है कि अब इसको हम क्या करेंगे, तो ये गुना भाग में इधर जाएगा, ये गुना हो जाएगा, ये गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो सिंपल क्या है, वो कर सकते हैं x प्लस वाई, इधर 20 है,
ये घंटे में, ठीक है। इसको इससे काट दिया तो क्या होगा 10 किलोमीटर प्रति आवर x प्लस वाई, ये बन गया समीकरण हमारा ए। अब केस 2 में, केस 2 या स्थिति 2, अब स्थिति 2 में क्या है, इस नदी बह रहा है, ठीक है, नदी बह रहा है और इसमें है ये उल्टा दिशा में बह रहा है, उल्टा तैर रहा है। ये कितने मिनट में हुआ था, उल्टा तैर रहा है, जो उल्टा तैर रहा है तो इसमें कितना मिनट लगा, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर रहा है। और सिंपल क्या है, वही लगाएंगे, ये वाली समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी बटा 4। समय कितना लगाया इसमें, 2 घंटा। अब दूरी कितना है हमारा इसमें, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर में तो तैरेगा भाई। मान लो कि एकदम से उल्टा दिशा में पानी बह रहा है, तैरते तैरते एकदम आगे तक सीधा और तैरते तैरते पगला गया 4 किलोमीटर, ठीक। तो 4 हमारा कितना आ गया, 4 क्या होगा, x माइनस वाई, माइनस से मिल जाएगा, माइनस से मिल जाएगा। अब क्या भाग में है, इधर आएगा गुना हो जाएगा, तो x माइनस वाई अभी भी गुना में इधर जाके भाग हो जाएगा। इसको 2 से 2, 4 दूनी 4 कट गया, आ गया 2x माइनस वाई, आगे इसको ये आ गया समीकरण 2, ठीक है। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप कोई सी विधि से भी हल कर सकते हो। चलो हम देखते हैं कैसे, तो इधर करने का सकते हो। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो कौन से मान से निकाल सकते हो, किसी भी मान से निकाल सकते हो। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 10 समीकरण 1 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो सिंपल क्या है, मैं निकाल दूंगा, ओके। तो अब देखो क्या है, माइनस से प्लस से कट जाएगा, तो सिंपल आ गया 2x, अब ये आएगा प्लस से 12, अब x ये आएगा 12 में इधर चला जाएगा, तो इसको इससे कट गया तो x बराबर आ गया 6, ठीक है। देखो 10 2 12 आ गया, कट गया, x आ गया 2x है तो गुना में इधर जाकर 12 कट गया, तो x बराबर आ गया 6। अब देखो x बराबर 6 आ गया, तो x का मान भर दो समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में, ठीक है। अब 2 क्या है, ये था 2 और ये था समान, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x का मान आ गया 6, y है इधर 2 है, माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में है प्लस में उधर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, सॉरी 2, तो 6 में से 2 गया 4, y कितना आ गया हमारा 4, सिंपल। तो हमारा क्या है, हमारा इसका देखो जो इसका स्थिर का जो स्थिर जल में चाल था वो हमारा है 6 किलोमीटर प्रति जो है, और ये y हमारा गया धारा जल में, ये आ गया हमारा 4, ठीक है, x और y हमारा, ठीक है। इसी के साथ साथ बोला है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कशीदे के काम करते हैं, कशीदे यानी कपड़े का काम करते हैं, काम को साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 3 महिलाएं 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। याद कीजिए किस कार्य को करने में एक महिला कितने समय लेगी तथा पूर्ण कार्य को पुरुष कितना समय लेगा। उन्होंने में क्या है बोलेंगे कि लिखेंगे कि माना महिलाओं द्वारा लिया गया, महिलाओं द्वारा लिया गया कार्य का लिया गया कार्य का समय, समय है ना, समय पूछा है, लिया गया समय x और एक महिला, ठीक है, एक पुरुष द्वारा लिया गया समय, इसको मान लो y, ठीक है। अब देखो क्या, अब एक महिला द्वारा है तो मान लो कि मैं 4 दिन में एक कोई काम करता हूँ, कि 4 दिन में कोई एक काम कर रहा हूँ, यानी दिन को यही रखूंगा, गुना में इधर जाके भाग होगा तो 1/4 हो जाएगा दिन का, कि मैंने इतने दिन में इतने काम किए हो, 4 लोग हैं, मान लो 4 लोग हैं 4 दिन में, या 1 लोग है, मैं 1 लोग हूँ 4 दिन में काम किया सफाई का,
अब इस 4 दिन तो ये रहेगा, गुना में इधर आगे भाग में जाएगा। ये तो एक मेथड होता है इसके हिसाब से। मान लो कि दो दिन है और मैंने 2 दिन में खत्म, 2 दिन है और 2 लोग मिलकर खत्म कर रहे हैं, क्या हुआ? तो इसमें 2 दिन है, इधर चला जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, यानी गुना में जाके भाग में जाएगा। तो ये हमें मेथड यहाँ पर है, ठीक है। हम लिखेंगे क्या कि एक महिला द्वारा किया गया कार्य। देखो, एक महिला द्वारा किया गया कार्य, एक महिला द्वारा किया गया कार्य क्या था? तो देखो, कार्य तो जो समय था x था। अब एक की बात कर रहा हूँ, एक महिला, एक की बात कर रहा हूँ, तो महिला एक है, तो महिला यही रह जाएगा, इधर आ जाएगा, एक भाग में चला जाएगा, तो क्या लिखूंगा सीधा, इधर आएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या होगा, पुरुष का भी हो सकता है, एक पुरुष का, बिल्कुल यही लिखना, एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य, तो y है, एक है, इधर चला जाएगा तो 1/y हो जाएगा। अब देखो, अब देखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो क्या हुआ है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, ठीक है, 2 महिलाएं हैं, तो 2 महिलाएं हैं, तो महिलाएं क्या है, ये 2 के ऊपर ऐसे x लग जाएगा, ठीक है, 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष है, तो +5 पुरुष है, सॉरी पुरुष है, तो y आएगा। कितने दिन में काम कर सकती है? 4 दिन लगाता है, 4 दिन, तो समीकरण बन गया 1, ठीक है। आप इसी प्रकार लिख सकते हो, या इसी तरह, या इसी प्रकार, या दूसरा प्रश्न अनुसार। तो आगे क्या बोला है कि 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन में काम कर देता है, तो 3 महिलाएं, तो 3 महिलाएं 3x प्लस अब क्या है 6 पुरुष है, तो 6 पुरुष कितने दिन में? 3 दिन का समीकरण हो गया 2, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एक बटा ऐसे लिख सकते हैं, 1/3, 1/4, क्योंकि 4 दिन में पूरा करता है ना, दिन का था हिसाब से, तो दिन का होता है ना, तो दिन यही रहेगा और जो भी आएगा वो इधर चला जाएगा, मान लो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब कैसे हल करेंगे ये मैं बता रखा हूँ कैसे। ये इसी प्रश्न के, यही चैप्टर के पहला प्रश्न की तरह ये हल होगा, ठीक है। अब हल कैसे होगा देखो, जब 2/x है, अगर 5/x है, पहला प्रश्न की तरह 3.6 का पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन की तरह बिल्कुल ऐसे करेंगे इसको। अब 2/x है, अब 2/x है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2/x है तो 2 है ना, 2 गुना 1/x ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे होता है ना, ऐसे ही। और ये क्या था, और ये क्या होगा, ये 1/y होगा, 5 के साथ गुना होगा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, क्या लिखेंगे कि माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। समझ गए, ये किए थे हमने, 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे, क्या? तो देखो, अब इसको हम करेंगे इसके साथ, तो क्या आएगा 2a प्लस 5b, इधर आएगा 1/3, ठीक है, ठीक है। और कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, समीकरण इसको हम अभी बनाएंगे, अभी भाग में इधर जाएगा, गुना में कर लो सबको, 6a प्लस 5 से 15b, इधर 1 बन गया है, ठीक है। इसको समीकरण का नाम दे दो 30, ठीक है, हम 2 इसको 3 मानते हैं। अब इसको समीकरण इसका दे देंगे, इसका भी वही आएगा 3a, क्योंकि यहाँ देखो ना x की जगह 3a प्लस आगे क्या है 6b हो जाएगा, 6b और कितना है हमारा 1/3, सॉरी यहाँ 1/4 था, तो ये 4 से गुणा करना, सॉरी 4 से, क्योंकि 4 दूनी 8 होगा, ये 4 बचे 20 होगा, ठीक है, यहाँ 20 होगा, ठीक, ये 20 होगा। अब इधर 3 था, अब 3 इसके लिए गुणा करना, 3 किया 9a प्लस 36 18b, इधर 1, ठीक है, ये बन गया समीकरण 4, ठीक है। अब क्या करूँगा वही, अब मैं कोई विधि से उसको हल करूँगा, हल करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। देखो कैसे करना है, तो इसको पहले उतार लो, मैं लिखूँगा समीकरण 3 और 4 से, ठीक है, 4 से देखो क्या 8a प्लस 20b 1, आगे क्या है 9a ये वाला प्लस 18b बराबर में 1। अब 9 है 8 है, तो इसको गुना करूँगा 9 से, इसको गुना करूँगा 8 से, सिंपल।
तो 8 9 72 हो जाएगा ए प्लस इधर आएगा 20 20 9 180 बी, अब इधर 9, अब इधर इसको 8 से करो 9 8 72 ए प्लस 18 8 144 बी, अब इधर 8 ही रहेगा। साइन चेंज ये कट जाएगा। अब 144 में से 148 और 180 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा 36 बी। अब इसको इससे घटा दो तो 1, अब बी यही रहेगा, ये नीचे आएगा 36, यानी बी बराबर आ गया आपका 36। ठीक है, अब ये बेटा ठीक है 5 मान लो, इसको 6 मान लो, मैं 5 करूँगा। ठीक है, तो समीकरण 5 में मैं समीकरण 5 से, ठीक है, अब देखो समीकरण 5 से क्या है दिया। अब समीकरण 5 क्या ही है, तो क्या है 72 ए प्लस कितना है 180 बी, कितना है उधर 9, अब 72 ए रहेगा प्लस 180 बी की जगह क्या रख दूंगा 1/36 रख दूंगा इधर ये। अब देखो इसको इससे कट जाएगा 5 नंबर पे 30 33 36 बचे 180, तो 5 इधर 9 है, इधर आएगा 72 ए। अब ये 72 ए है, अब ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, इसके से कटेगा 4, इधर 72 ए है, ए यही रहेगा 4 इधर 72 आएगा, इसके इससे काट देंगे तो ए बराबर आ गया आपका कितना, बताओ कितना आएगा 36, 2/36 1 18 72 होता है ना, तो ए बराबर आ गया आपका ये। अब मुझे मान निकालना है क्या, ये x और y का मान, अभी जो हमने माना था तो हम सिंपल लिख देंगे क्या कि बताओ कि x बराबर a माने थे, a हमारा आ गया 1/18 बराबर में, है ना। अब इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करेंगे तो 18 आएगा, x बराबर 18 करके देख लेना, इसको इससे गुना इसको इससे, x को 1 से गुना दे x 18 का 18, और y वाले को देख लो 1/1/1/y, इसका y कितना मान आया था, y का मान कितना आया था बताओ, y का मान हमने डाला था b का मान, मतलब b का मान 36, तो 1/36, 36 को इससे गुना किया तो 36 आया, इसको इससे तो y, देखो y बराबर 36, ये हमारा 18 आंसर आ गया। अब इसी के साथ साथ देखो कि हमारा है तीसरा, बोला रूही 300 किलोमीटर दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूर बस द्वारा करती है, यदि 59 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस यात्रा द्वारा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट से अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी सबसे पहले क्या मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, अब मानेंगे बस की चाल, तो हमें पता नहीं है कितना चल रहा है बस की चाल, y किलोमीटर प्रति घंटा, यही करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम करेंगे केस 1 होती है कि वो 300 किलोमीटर दूरी स्थित है और 60 किलोमीटर चलती है ना, देखते हैं कि रूही है, तो रूही है ये पॉइंट है, ये ए है ये बी है, अब ए से बी तक जाती है 300 किलोमीटर, ठीक है। अब 300 किलोमीटर से वह कुछ बस द्वारा तय कर ली 60 किलोमीटर गाड़ी द्वारा, अब वो ना 60 किलोमीटर तय की, यहाँ मान लो सी, तो ये 60 किलोमीटर तय किया, ठीक है। अब ये मान लो कि 60 किलोमीटर ये तय किया, इधर कितना बचेगा 240 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि टोटल कितना था, ये यहाँ से यहाँ तक का 300 किलोमीटर दे रखा है, सिंपल, ठीक है। यहाँ से यहाँ टोटल दूरी कितना है 300 किलोमीटर, और वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाएगी, अब बचेगा जो भी 240 किलोमीटर बचेगा, ठीक है। अब 240 किलोमीटर बचेगा, अब देखो क्या है आगे क्या बोला है कि इस शेष भाग में तो 4 घंटे लगते हैं, तो लगते कितने घंटे हैं 4 घंटे भी लगते हैं, ठीक है 4 घंटे लगते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि 60 किलोमीटर है, तो जो यहाँ से यहाँ तक चली रेलगाड़ी का क्या था हमारा चाल x था,
अब ये हमारा कितना है, तो ये हमारा कितना था y, सिंपल। तो अब देखो x है जो रेलगाड़ी का है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं इसमें, तो 60 किलोमीटर चला, तो 60 किलोमीटर चला, तो क्या है इसका चाल x, ठीक है, प्लस में ये कितना है y, तो y तो है पर कितना मीटर चला 240, तो कितने घंटे चले 4 घंटा, इस समीकरण बन जाएगा a, ठीक है, ठीक है, समीकरण 1 बन गया। अब इसी प्रकार का केस 2 में, केस 2 में क्या है कि वह 4 घंटे लगते हैं 100 किलोमीटर चलती है, अब बोल रहा है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रही है, ये A है B है, अब ये यहाँ से यहाँ तक चल रही है कितनी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चली, ये 300 में से कितना 200 किलोमीटर बचा गया, ये बच गया सीधा, ठीक है। अब ये हमारा क्या है x है, ये हमारा y है। अब टोटल बोल रहा है 4 घंटा से 10 मिनट अधिक चलती है, तो 10 मिनट अधिक चलेगी तो 10 है, अगर मुझे घंटा में करना है तो 60 से क्या करूँगा भाग कर दूंगा, तो मैं इसको इससे गुना करूँगा तो कितना है 60 से करूँगा 6 24 और इधर आ रहा है 24 240 प्लस में 200 240 प्लस 50 तो 250 फिर 60, 0 से 0 कट गया, आ गया 25/6। हम इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 25/6, तो समीकरण 2 बन गया ये, ठीक है, समझ में आया ना। 4 है 10 मिनट पहले चला, 10 मिनट पहले चला, 10 मिनट अधिक चला, प्लस कर दिया, अब जो घंटे में करना 60 से भाग करते इसको काट के सॉल्यूशन करके लिखना है, तो ये समय है। और ये हमारा टोटल 300 किलोमीटर था, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली, तो रेलगाड़ी का क्या माना था x माना था, x लिख दिया। अब जो बस का है तो बस कितना चलेगी तो y है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन करें, ठीक है। तो ये दोनों बन गया कैसे, अब तो इसको लिख लो वैसे, ठीक है लिख लो, इसके बाद हम काम करते हैं। अब देखो ये है, अब हमें क्या करना है कि इसको वही वाली मानना है कि माना 1/x को क्या 1/y को b। अब देखो जहाँ x/a है तो इसको मान लो क्या 60 है, मान लो 60 a प्लस में 240 b, अब इसको 4, ये बन जाएगा समीकरण 3, बढ़िया। अब इसको देखो 100a, इसको मान लो 100a प्लस, अब इसको मान लो 200b, 200b, अब इसको मान लो 25/6, सिंपल, तो समीकरण 4 हो गया। हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। अब इसको हम करेंगे कौन सी विधि, विलोपन विधि से कर लो, कोई सी विधि से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अब मैं क्या करता हूँ, इसको करूँगा 10 से गुना, अब इसको करूँगा 6 से गुना, मैं विलोपन विधि से करना चाहता हूँ दोनों को बराबर, तो 10 को 6 से गुना करूँगा तो 600 आ जाएगा, 600a है ना, तो लिख देता हूँ समीकरण 3 और 4 से, तो 10 से गुना करूँ तो 600 प्लस इसको इससे गुना करूँ तो क्या आएगा 2400 आएगा b प्लस, अब इसको आएगा तो बराबर में 40 प्लस में 40। अब इसको 100 को मैं 6 से गुना करता हूँ 600 a प्लस, अब 6 को इससे गुना करो तो 20 120 b, अब इसको इससे 25 है, इधर 6 है, तो 6 से कट जाएगा तो क्या आएगा 25 आएगा, सिंपल, ठीक है। अब माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, अब 1200 2400 में से 1200 जाएगा, कितना बचेगा 1200b, अब इसको इससे घटाएंगे तो 1515 आएगा, तो b यही रहेगा 15, अब इधर 1200 है, इससे कट जाएगा तो कितना आएगा 3 बचे 15, 3 चौक 12, तो 5 का 5 5 अठे 40, तो 80 आ गया, यानी b बराबर आ गया 1/80। अब b बराबर 1/80 आया, तो हम b का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण किसी एक में रख दो। देखो मैं समीकरण इसमें डाल दूंगा, कौन से में, मानो 4 माने इसको 5 मानो इसको 6 मानो, ठीक है। तो मैं डालूंगा b का मान समीकरण 6 में रखने का, ठीक है, ये 6 में। अब देखो कैसे, ये 6 क्या है 600a प्लस 1200b 1200, ठीक है, बराबर में 25। अब 600a प्लस 1200b हमारा कितना था बताओ जल्दी से, 180 था ना, ऐसे है ना, ऐसे था, तो 2500
ये 0 से ये 0 कट गया, और भी है तो इसको इससे काटेंगे 4 तो 6, इसको इससे काटेंगे तो 3, अब इसको इससे काटेंगे तो 15 आ गया सीधा। तो 600A प्लस 15 प्लस 25, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 600A 25 माइनस 15, तो इसको इससे घटा कितना है तो जैसे 10 सिंपल, और क्या था अब ये 600A है तो ए ही रह जाएगा 10 है, 600 नीचे 0 से 0 कट गया, तो ए बराबर आ गया 1/7। अब मुझे क्या निकालना है x और y का मान, तो 1/x था, इधर 1 जो a का मान क्या था x बड़ा आ गया हमारा ये, इसको इससे गुना इसको इससे गुना तो होता है ये 60x बराबर, ठीक है। अब y बराबर क्या था हमारा 1/y बराबर b था, तो b बराबर कितना है x/80, तो इसको इससे गुना करो इसको इससे तो y आएगा, इसको इससे गुना किया 80, तो y बराबर आ गया 80 और x बराबर आ गया 60। हाँ तो ये हमारा 3.6 हमारा हल हो चुका है बिल्कुल भी, ठीक है देख लो, और ये अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।